इसी किताब के अंदर अंबेडकर जी ने आगे एक और सुझाव दिया था, जो भी हमने नहीं माना है। भाषा के आधार पर हमने राज्य बना दिए। तब अंबेडकर जी ने हमें इसका जोखिम बताया था। उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा था कि यू आर क्रिएटिंग अ मॉन्स्टर। These are not my words, these are the words of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। वो इतना बड़ा प्रांत बना था, इतना बड़ा राज्य बना था कि जिसके लिए अंबेडकर जी ने अपनी किताब में ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कि वी हैव मेड लिटरली अ मॉन्स्टर इन द फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश की आबादी करीब करीब 20 करोड़ है, करीब करीब 20 करोड़ है। भारत का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। 20 करोड़ की आबादी का मतलब यह होता है कि भारत का हर छठा नागरिक, हर छठा या सातवां नागरिक वो उत्तर प्रदेश से है ना। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश ये तय करता है कि इस देश में सरकार किसकी बनेगी, इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक स्टेट तय करता है। आपको भी पता होगा, नरेंद्र मोदी जी लोकसभा का चुनाव जब पहली बार लड़े तो वो बड़ौदा से लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे, और दोनों जगह से वो जीते। दोनों जगह से जीतने के बाद उन्होंने बड़ौदा की जो सीट थी वो खाली कर दी। वाराणसी की सीट पर उन्होंने अपना कैंडिडेचर चालू रखा, मतलब कि अपनी मेंबरशिप चालू रखी। दैट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन नेशनल पॉलिटिक्स। दक्षिण भारत के राज्य कहां हैं? वेयर आर दे? करीब 80 के आसपास लोकसभा के अंदर सीटें मिली हुई है उत्तर प्रदेश को। दक्षिण भारत के राज्यों की आबादी कम है, उनकी सीटें भी कम हैं, और इसीलिए आपको यह मसला पता होगा 2026 माने कि अगले साल लोकसभा की जो सीटें हैं वो राज्यों के बीच दोबारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। हाँ, डिलिमिटेशन होने वाला है। दक्षिण भारत के राज्यों को यह खौफ है कि अगर आबादी के हिसाब से यह किया गया ना तो हम तो बचेंगे ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन काफी कम है। इन कंसर्न्स को आज हमें एड्रेस करना पड़ रहा है। होती तो शायद ये दिन देखना ना पड़ता। अंबेडकर जी ने अपनी किताब में साफ शब्दों में कहा था, किसी भी राज्य की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी राज्य की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को उनकी आबादी कितनी है? करीब 34 करोड़, 34 करोड़। उनके पास राज्य कितने हैं? 50। Population of United States of America is approximately 34 crore and that is divided among 50 states. 50 राज्य। अगर एवरेज निकाला जाए तो हर एक राज्य में कितनी आबादी होगी? करीब 70 लाख, करीब 70 लाख, 70 lakhs। इतनी आबादी तो हमारे शहरों में बसती है, हमारे अहमदाबाद में बसती है। अब दिल्ली और बॉम्बे की बात करिए, उनकी आबादी करीब 2.25 करोड़ है। वहां पर उतनी आबादी राज्यों की नहीं होती जितनी आबादी हमारे यहां पर शहरों की होती है। That's the very reason the administration is very poor. प्रशासन काफी वीक है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मैनेज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इसीलिए अंबेडकर जी ने तब हमें बताया था कि 2 करोड़ से ज्यादा आबादी किसी भी राज्य की नहीं होनी चाहिए। आज के हमारे हालात ये हैं, देश के अंदर हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है। सभी को आप जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर हुए 36। हमारी आबादी है करीब 145 करोड़। जोड़कर देखिए, ऑन एन एवरेज हर एक स्टेट की पॉपुलेशन होती है करीब करीब 4 से 4.25 करोड़। 2 करोड़ तब उन्होंने 1950 के दशक में कहा था, और आज हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन है हर एक स्टेट की उससे डबल, मोर देन डबल, 4 से 4.25 करोड़। दैट थिंग, it is high time that we create new states. It is high time that we create new states. आपको पता होगा लेटेस्ट 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग किया जाता है, तेलंगाना।
उसके पहले 2000 के साल में उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड। इसके मायने क्या हुए? जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग नहीं थे, सोचिए तब उसकी आबादी कितनी होगी। आज अगर उत्तर प्रदेश अकेले की आबादी इतनी ज्यादा है, तो जब उत्तराखंड का एरिया भी, उसके लोग भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करते होंगे, तब उनकी आबादी कितनी रही होगी। बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो ऐसा नहीं है कि हमने नए राज्य नहीं बनाए हैं, लेकिन आज उस दौर में हम पहुंच चुके हैं कि जहां पर अंबेडकर जी के उन विचारों को लागू न करने की वजह से एक नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हम स्ट्रेस देख रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। राज्यों के अंदर हम नए जिले, नए डिस्ट्रिक्ट्स बना रहे हैं, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। अंबेडकर जी के हिसाब से जो हमें और राज्य बनाने चाहिए, वो हमें बनाने होंगे।